हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से इंग्लिश का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में आप एक वर्ड देख रहे हैं, चेक। इस वर्ड में मैं अलग अलग प्रीपोजिशन को अटैच करके इसे फ्रेजल वर्ब का रूप दूंगा और उसके बाद इन सारे फ्रेजल वर्ब के अलग अलग मीनिंग को एनालिसिस करने के बाद उसे सेंटेंसेस में कैसे यूटिलाइज करना है और सेंटेंस में उसे कहाँ पोजीशन देना है, इन सब सारे समस्याओं के बारे में इस वीडियो में जिक्र करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप भी इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रांग होना चाहते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर जो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है ये है चेक इनटू। चेक इनटू को यदि हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है प्रवेश करना। कई बार होटल, हॉस्पिटल या तो एयरपोर्ट में जब आप दाखिल हो रहे हो या तो वहां पे जब आप प्रवेश हो रहे हैं तब आप चेक इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं इस तरह बोलूं कि मैं अपोलो हॉस्पिटल लगभग 12 बजे प्रवेश किया तो आप बोल सकते हैं आई चेक्ड इनटू अपोलो हॉस्पिटल अराउंड 12 o'clock. I checked into Apollo Hospital around 12 o'clock. चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे। चेक ऑफ। चेक ऑफ का मतलब सही का निशान लगाना, या तो कई बार लिस्ट में जब कई आइटम्स होते हैं तो उस पे हम सही का टिक लगाते हैं, यानी जांच करके या तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके। और कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब हमें एक ऑप्शंस को, कई ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आंसर करना होता है तो वहां पर भी हम सही का निशान या तो सही का मार्क लगाते हैं। तो यदि किसी भी सेंटेंसेस में मार्का लगाना या तो सही का निशान लगाकर यदि जांच करने का संदर्भ हो तब आप वहां पर चेक ऑफ का यूज करें। यदि मैं फिर से ये बोलूं, मैंने पर्ची में लिखे सभी फर्नीचर का जांच कर लिया है। आई हैव चेक ऑफ ऑल द फर्नीचर ऑन द लिस्ट। आई हैव चेक्ड ऑफ ऑल द फर्नीचर इन द लिस्ट। चेक आउट। चेक आउट का मतलब देखना या तो सरसरी निगाहों से परखना या इन्वेस्टिगेशन करना। कई बार ऐसे भी होता है कि हम निगाहों से या तो नजर से अपने विजुअलाइजिंग स्ट्रेंथ के मदद से हम किसी को परखते हैं या तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपने इस तरह के सेंटेंसेस जरूर सुना होगा कि थानेदार चोर को सरसरी निगाहों से देख रहा था। यहां पर इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि वो नजरों के जरिए से या तो नजर के मदद से उसे परख रहा था कि वाकई वो चोर है या नहीं। अब यहां पर देखिए, यदि आप इसे सेंटेंसेस में यूटिलाइज करें तो आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं, पुलिस उसके अनुपस्थिति की जांच कर रही है। द पुलिस आर चेकिंग आउट हिज एलिबाई। द पुलिस आर चेकिंग आउट हिज एलिबाई। यहां पर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चेक ओवर। चेक ओवर का मतलब ठीक से जांच करना, यानी किसी भी चीज में अगर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और तब भी कुछ मसले अगर हल नहीं हुआ है तो वहां पर दोबारा फिर से इन्वेस्टिगेशन होता है। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि सीबीआई के द्वारा इस केस को जांच किया गया परंतु कुछ मिला नहीं, इसीलिए इस घटना को जांच करने के लिए दूसरे एजेंसी को दिया जा रहा है ताकि ठीक से जांच किया जा सके। यहां पर जो ठीक से जांच करना, ऐसे वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आप चेक ओवर का प्रयोग करें। मुझे सुनिश्चित करने के लिए मेरे सामान को ठीक से जांच करने की जरूरत है कि मेरे पास सब है, तो आप बोल सकते हैं आई नीड टू चेक ओवर माई लगेज टू मेक श्योर आई हैव एवरीथिंग। आई नीड टू चेक ओवर माई लगेज टू मेक श्योर आई हैव एवरीथिंग। यहां पर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चेक विद। चेक विद का मतलब से पूछना, या तो किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के साथ इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि पुलिस मुखबिर से सारी पूछताछ करने के बाद सारी रिपोर्ट शाम तक मीडिया को सौंप देगा। इस तरह की सेंटेंसेस में आप चेक विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं, मैं उनसे जांच करूंगा और आपको बता दूंगा, I will check with them and I will let you know. I will check with them and I will let you know. यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चेक इन। चेक इन का मतलब किसी का आगमन होना, या तो अपने आगमन का नाम दर्ज करवाना कि भैया वो व्यक्ति आने वाला है। कई बार एयरपोर्ट में चेक इन जैसे प्रोसेस होता है। यहाँ पर इसे सेंटेंसेस में कंपोज करते हुए आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं, जब हमारा होटल में आगमन होगा तो हमें होटल की चाबियां मिल जाएगी। वी विल गेट द होटल कीज व्हेन वी चेक इन। वी विल गेट द होटल कीज व्हेन वी चेक इन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट, ये चेक में अलग अलग प्रीपोजिशन को जोड़कर इसे एक अलग अलग फ्रेजल वर्ब का रूप दिया गया। यदि आप
पेन या तो नोटबुक की मदद से ये सारे फ्रेजल वर्ब को नोट करते हैं और इसे लिखकर यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी भी स्पीकिंग स्किल और क्रिएटिव स्किल यहां तक कि आपके लिटरेचर का भी लेवल दमदार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेनिफिशियल है और यदि बेनिफिशियल है तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।